का यूज कैसे करते हो? तो यूज ऑफ BEEN, बीन इन इंग्लिश, ये मेरा टारगेट है आज का। इन इंग्लिश कैसे करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म है। बी जो वर्ब है इसका जो थर्ड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म तो वॉज एंड वर है, इसका जो थर्ड फॉर्म है दैट इज बीन, ये बीन है। तो बी मतलब होना, और थर्ड फॉर्म अगर इसका बीन है तो जब भी आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, कहां पे लगाओगे थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म यहां लगता है, यानी कि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगता है, तो आप हैज हैव बीन काफी यूज करोगे इंग्लिश में। यानी ये जो है, इसको लिखे देता हूं, यानी आप एक सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद हैज और हैव लगाओगे और फिर बीन लगाओगे, तो ये कब लगाओगे? तो इसका बहुत बेसिक यूज, सबसे पहला बेसिक यूज कि हैज हैव के बाद बीन आप लगाए हो, तो आप तब लगा रहे हो जब कोई चीज का होना पूरा हो गया है ना। जैसे कि बोला है क्लास कैसी हो गई है? बोरिंग हो गई है। तो मैं बोलूंगा क्लास के बारे में कि क्लास कैसी हो गई है, क्लास तो एक ही है, तो हैज लगाऊंगा, और हो गई है तो हैज बीन बोलूंगा। जैसे मैंने बोला क्लास हैज बीन, इसका मतलब निकल गया क्लास हो गई है। अब क्या हो गई है? क्लास हैज बीन बोरिंग। अच्छा, ट्रेन्स कैसी हो गई हैं? सारी ट्रेन्स कैसी हो गई है? लेट हो गई हैं। ट्रेन्स अधिक है तो हैव बीन और लेट लगा देंगे। और जैसे बोलना है कि कोई समझदार हो गया है, वह समझदार हो गया है, he has been, समझदार के लिए आप लगा दोगे सेंसिबल। आप लोग चेक करेंगे हम क्या कर रहे हैं, बीन के बाद आपने लगा दिया है एक एडजेक्टिव, यानी कि वो सुंदर हो गई है। गर्ल्स जो यहाँ पर है क्लास में, उनके लिए एग्जांपल जैसे बोलना है कि वो बहुत सुंदर हो गई है, तो बोलेंगे शी हैज बीन वेरी ब्यूटीफुल। और अगर बोलते हो बहुत मोटी हो गई है, शी हैज बीन वेरी फैट। और जैसे बोल रहे हैं कि उस दिन मैंने एग्जांपल लिया था, ये पहले ही पढ़ाया हूँ थोड़ा, कि जैसे वो बहुत समझदार हो गया है, ही हैज बीन वेरी सेंसिबल, कुछ हो गया है, पहला यूज। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसमें आता है कि आप एडजेक्टिव के अलावा कुछ एडवर्ब्स भी लगा सकते हो। एडवर्ब्स के लिए एक, जिनको नहीं पता है एडवर्ब्स क्या है, उनके लिए एक बात बता देता हूं। जितने भी वर्ड्स जो टाइम से कनेक्टेड हैं और जो प्लेस से कनेक्टेड है, वो जनरली एडवर्ब्स होते हैं। टाइम से कनेक्टेड है और प्लेस से कनेक्टेड है, वो एडवर्ब होते हैं। ये बहुत कठिन बात है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करिएगा। तो हियर, देयर, इन द मॉर्निंग, एट इन द किचन, ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं ये सब एक्चुअली कहीं ना कहीं एडवर्ब से जुड़े हुए हैं, राइट। अब जैसे बोलना है मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, अब मैं यहाँ पे काफी देर से रहा हूँ, यानी मैं मुजफ्फरपुर में बहुत दिनों से रहा हूँ, आप इतना कहना चाह रहे हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप ऐसा बोल सकते हो, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप ना ऐसा बोल सकते हो कि मैं, ये दिख रहा है ना नीचे, ओके, हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं मुजफ्फरपुर में रहा हूं 10 साल से। तो कोई जरूरी नहीं कि आप लिविंग लगाओ, आप ऐसा बोल सकते हो आई हैव बीन इन मुजफ्फरपुर, बोल सकते हो आई हैव बीन इन मुजफ्फरपुर। लेकिन इस सेंटेंस को ध्यान देना, फॉर 10 years, जिन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ है और उनको याद आ रहा होगा कि बीन के बाद आईएनजी लगता है, तो वो शायद ये सोच रहे होंगे कि आईएनजी लगाना चाहिए था। आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन बिना आईएनजी के भी काम होगा। यानी आई हैव बीन इन मुजफ्फरपुर फॉर 10 years, मैं यहां पर कब से हूं, सपोज इस क्लास में पिछले 2 घंटे से हूं, तो बोल सकता हूं आई हैव बीन इन दिस क्लास फॉर 2 hours। तो कहने का मतलब यह है जो बीन है वो थर्ड फॉर्म है जो हैव और हैज के बाद लग रहा है, कोई चीज हो गया है। ओके, दिस इज द यूज ऑफ, हाँ यस सर, रहता हूँ और रहता हूँ दोनों में सेम ही चलेगा ना? अच्छा, एक बात, थोड़ा बहुत अच्छा बात इन्होंने पूछा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। कोई चीज का होना या रहना एक ही बात होती है। कैसे? जैसे कि मैं खुश हूं या मैं खुश होता हूं,
या मैं खुश रहता हूं, एक्चुअली एक ही बात है, राइट। जैसे कि वो मोटा, या जैसे वो दुखी है या दुखी रहता है, राइट, या वो मेरा फ्रेंड हुआ है या वो मेरा फ्रेंड रहा है, एक ही बात है। तो ये हुआ है और रहा है कई बार मैच करेगा। जैसे हम लोग काफी दिनों तक साथ रहे हैं, हम लोग काफी दिनों तक साथ रहे हैं, कौन ट्राई कर सकता है इसको? साथ रहने के लिए बी टुगेदर होता है। कैन एनीबॉडी ट्राई? We have been together for a long time. Very nice, very good. We have been together, Sakshi, nice. We have been together for a long time. तो ऐसे हम we have been का यूज करते हैं। अच्छा, अब इसको अगर मैं has been और have been परफेक्ट टेंस की तरह बोलूं तो ये दो केस बहुत आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, इस क्लास में हैं, इस क्लास में हैं, we have been in this class, तो हम ऐसा बोल सकते हैं we have been in this class, right? क्योंकि has के बाद been लगाया जा सकता है और been का मतलब होना होता है। तो हम इस क्लास में हैं, we are in this class and we have been in this class, ये दोनों पॉसिबल है। we are together, we have been together, ये भी पॉसिबल है। इससे निकल के क्या आता है? इससे निकल के एक बहुत कॉमन, एक गोल्डन चीज निकल के आती है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जहां पर भी, एक मिनट, जहां पर भी आप इंग्लिश में इज एम आर बोलते हो या बोल सकते हो, उन सभी जगह पर हैज बीन, हैव बीन लगा सकते हो। वंस अगेन, जहां पर आप इज एम आर लगा सकते हो, वहां पे हैज बीन, हैव बीन भी लगा सकते हो। तो फिर अंतर क्या होगा? अंतर केवल एक ही होगा कि थोड़ा बात मजबूत हो जाएगी। कमरा गंदा है, द रूम इज डर्टी, क्या इसको हैज बीन से बोल सकता है कोई? Room has been Sir, dirty. repeat. द रूम हैज बीन डर्टी, वेरी नाइस। इसका हिंदी क्या होना चाहिए? द रूम हैज बीन डर्टी। रूम साफ नहीं नहीं, गंदा रहता है। ओके, मैं समझाता हूँ, सुनिए। अगर मैं बोलता हूं कि कमरा गंदा है तो मैं बोलूंगा रूम इज डर्टी, और अगर मुझे बोलना है कमरा गंदा हो गया है तो मैं बोलूंगा रूम हैज बीन डर्टी। क्या मतलब हुआ? मतलब यह है, अब जैसे कृति के बारे में बोलते हैं, कृति की इंग्लिश अच्छी है तो कृति's इंग्लिश इज गुड। अब मैं थोड़ा बढ़ा के बोलता हूँ कि कृति की इंग्लिश ना काफी अच्छी हो गई है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो कृति's इंग्लिश has been very good now. Okay, Kriti's English has been good, has been improved भी बोल सकता हूँ। Improved, यहाँ पे जो improved बोला है वो मैंने adjective की तरह यूज किया कि Kriti's English has been improved और Kriti's English has been better. Okay, Kriti's English is better, has been better, दोनों पॉसिबल है। ओके, तो ये हम लोग हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। मेरे हाथ गंदे हैं, माय हैंड्स आर डर्टी, और बोलूंगा मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, माय हैंड्स हैव बीन डर्टी, इस तरह से। तो जहां पे तो देखा जाए तो इज एम आर इसका ही एक बड़ा रूप है हैज बीन और हैव बीन। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि आई एम ए टीचर तो आई हैव बीन अ टीचर, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आई एम ए टीचर मतलब मैं टीचर हूं, और आई हैव बीन अ टीचर मतलब मैं काफी समय से टीचर रहा हूं, टीचर की तरह रहा हूं। आई हैव बीन अ टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल माई लाइफ। कोई व्यक्ति बोल रहा है पूरी जिंदगी तो मैं टीचर ही रहा हूं, रहे आया हूं, टीचर ही बना रहा हूं, तो आई हैव बीन अ टीचर ऑल द लाइफ। तो अब मम्मी को बोलते हैं मम्मी आप तो बस पूरी लाइफ ना हाउसवाइफ ही बने रहे हो या बने रहे आए हो, तो यू हैव बीन अ हाउसवाइफ ऑल द लाइफ, और तुम हमेशा से ऐसे रहे हो, यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, और तुम हमेशा से ना झूठे रहे हो, तो तुम झूठे हो, यू आर ए लायर, और तुम झूठे रहे हो, यू हैव बीन अ लायर, यू हैव बीन अ लायर। समझना, ये बहुत बहुत खास यूज है इंग्लिश का, ये बस रिपीट कर रहा हूं लगभग। अच्छा, लेकिन आपके लिए एक और मैजिकल बात, अगर आपने इसको गोल्डन फॉर्मूला समझा, गोल्डन रूल समझा कि इज एम आर के बदले हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग हो जाएगा, यू आर लर्निंग, यू हैव बीन लर्निंग हो जाएगा,
फैन इज मूविंग, फैन हैज बीन मूविंग हो जाएगा, तो फिर अंतर क्या हुआ? बहुत अच्छा पॉइंट ये है, कुछ नहीं है, इज एम आर का बड़ा भाई हैज बीन हैव बीन, ऐसे समझो, इज एम आर का बड़ा भाई हैज बीन हैव बीन। तो जब मैं कोई बात बोलता हूं कि मैं कुछ कर रहा हूं, वहां पे मैं एम इज आर लगाता हूं। अगर मैं एम इज आर के बदले हैज बीन या हैव बीन लगाता हूं, तो वो उसी बात को लंबा खींच दिया मैंने। आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, एक ही बात है, लेकिन हैव बीन टीचिंग बोलता हूं तो काफी समय से, एम टीचिंग मतलब अभी, यू हैव बीन डूइंग वेल मतलब काफी समय से अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेल मतलब अभी अच्छा कर रहे हो, फैन इज मूविंग मतलब अभी चल रहा है, फैन हैज बीन मूविंग मतलब शायद काफी देर से चल रहा है। ओके ये शायद का सेंस इंग्लिश में बहुत चलता है, कॉमन सेंस बहुत चलता है इंग्लिश में। सो यू नो, यू ऑल हैव बीन अटेंडिंग द क्लास वेरी पेशेंटली। मैं देख रहा हूँ बहुत सारों ने क्लास छोड़ दिया है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लास, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। तो many of the students are listening to me, many of the students have been listening to me। क्या अंतर है? अंतर ये है, have been बोलता हूं तो ये कहना चाहता हूं कि काफी देर से सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। When I say you are listening मतलब जस्ट सुन रहे हैं आप, केयरफुली लगाऊंगा तो ठीक है, केयरफुली सुन रहे हो, दैट्स द डिफरेंस। तो is am are के बदले has। अच्छा अगर has been have been के बाद ing लग गया तो उसका नाम हम दे देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो नाम को भी चेक करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम क्यों दिया? अगर हैज बीन और हैव बीन परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, देखो साइंस सब्जेक्ट हैज हैव बीन अगर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसके अगर आईएनजी जोड़ दोगे तो आईएनजी का क्या करोगे? उसको कंटिन्यूअस बोलना पड़ेगा ना। तो जिसने ग्रामर बनाई उसकी मजबूरी थी, उसने नाम दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड उसको क्या कर दिया? हैज हैव बीन और वर्ब फर्स्ट आईएनजी। So I have been teaching for many years. You have been attending the class for 1 hour. The fan has been moving for a long time. It has been raining for few days. Okay, काफी दिन से बारिश हो रही है। It has been raining for, it is raining बोल सकते हैं, but it has been raining हो गया। चूंकि आप वो is raining सीख चुके हो, इसलिए मैं has been तक पहुंच रहा हूँ। Fine. तो ये हो गया has been, have been और ing भी लग सकता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अब आपके पास एक आइडिया और आया। क्या आइडिया आया? ये सब विजिबल है ना? ओके एक आइडिया आपको और मिलता है कि अब मैं हैज बीन और हैव बीन के बाद आईएनजी भी लगा सकता हूं, और जब मैं आईएनजी लगाता हूं तो इसका मैं नाम दे सकता हूं, इस पर्टिकुलर चीज का नाम दे सकता हूं, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूट समझ में आ गया आपको? क्योंकि इतना प्रेजेंट परफेक्ट और इतना कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बाकी सारी कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद आप बोलते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं, ये एक्चुअली एक टेक्निकली नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके अच्छा हैज हैव बीन का मीनिंग गायब हो जाता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। यहां पर मीनिंग गायब हो जाता है, जो क्योंकि आईएनजी में जो एम इज आर है उसका जो मीनिंग था, लेकिन हैज बीन हैव बीन का मीनिंग अगर देखें तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो बिकॉज इज एम आर का टेक्निकल परफेक्ट टेंस है हैज बीन हैव बीन, तो इज एम आर का, इज एम आर अगर V1 है तो हैज बीन हैव बीन जो है हैज हैव V3 है। ओके अब इज एम आर अगर प्रेजेंट टेंस है तो हैज बीन हैव बीन परफेक्ट टेंस है, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इतना थोड़ा बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे, इसको कुछ पैटर्न्स में बोलने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इजी पड़ेगा। थोड़े पैटर्न्स में बोलने की कोशिश करते हैं। मैं ना कुछ सेंटेंस बोलता हूं और उसको हम लोग कुछ पैटर्न्स में करेंगे, तो आप लोग ट्राई करिएगा। अलीशा है, अभी कौन कौन है? कृति है, कृति ये आपके लिए बहुत अच्छा है कृति, तो इसको थोड़ा चेक करेंगे। जैसे बोलना है कृति, आपको कुछ सेंटेंस बोलना है, मैं पूछता हूं आपसे, हिंदी बोलूंगा। इसे बोलना है कि वो काफी दिनों से यहाँ है, इसका सेंटेंस ऐसे बोलो कि हैज बीन हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए आप फॉर का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का यूज करिएगा। जैसे बोला है कि वो 2010 से यहाँ पर है, तो ही हैज बीन हियर सिंस 2010, और 2010 से 2021 कितना? 11 साल हो गया। अगर आप पीरियड बता रहे हो 11 साल का, तो फॉर 11 ईयर्स बोलोगे, ही हैज बीन हियर फॉर 11 ईयर्स। अब इसके बाद
कृति आपको बोलना है कि वो यहाँ पे काफी समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बोलिए। He has been here for a long time. ओके, अच्छा वो काफी दिनों से यहाँ नहीं है। He has been not here for a long time. तो ही हैज के बाद नॉट लगाना। अच्छा, नॉट का लोकेशन बताता हूं सबको, हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। ही हैज नॉट बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कृति, कैन यू रिपीट? He has not been here for a long time. ओके, वेरी गुड। क्या वो काफी दिनों से यहाँ है? Has he been here for a long time? अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसके बाद, काफी अच्छा रहेगा। हाउ लॉन्ग से शुरू करेगा। वो यहाँ पर कब से है? How has he been for a long time? नहीं नहीं नहीं, अभी How long वो यहाँ पर कब से है? यहाँ लॉन्ग टाइम गायब हो गया और हाउ लॉन्ग आ गया स्टार्ट में। Sir, I'm not getting. Please repeat. हाँ, या नॉट गेटिंग, मैं बताता हूँ। अभी आ गया कृति क्वेश्चन कि वो यहाँ कब से है ना, वो यहाँ कब से है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, देखो सबको बता, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, साथी लोग हैं अभी, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें ना लोग छोड़ के भागते हैं, हल्की फुल्की चीजें लोग पसंद करते हैं, तो ये थोड़ा भारी चीज है आज। कब से के लिए वर्ड है हाउ लॉन्ग। कब से के लिए क्या है? हाउ लॉन्ग। और मैंने आपको बताया हैज बीन, हैव बीन का यूज है ना। तो हाउ लॉन्ग सबसे पहला वर्ड हुआ, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो चूंकि ही की बात हो रही है तो हाउ लॉन्ग हैज ही हुआ। अब बच क्या रहा है कृति? बीन बच रहा है ना। तो हाउ लॉन्ग हैज ही बीन, और क्या बच रहा है यहाँ? वो यहाँ कब से है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हियर। कैन यू रिपीट? How long has he been here for a long time? फॉर ए लॉन्ग टाइम क्यों लगा रहे हो? नर्वसनेस के कारण लगा रहे हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब होता है काफी दिनों से। मैंने क्या ऐसा क्वेश्चन किया कि वो यहाँ कब से है? काफी लंबे समय से, ऐसा नहीं किया ना। कब से जो वर्ड है वो हाउ लॉन्ग स्टार्ट में है। तो हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हियर। कैन यू रिपीट? How long has he been here? अच्छा, अब आपकी इच्छा पूरी करते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम वाली, है ना, कि क्या तुम यहाँ पे काफी लंबे समय से हो? Have you been here? for a long time? Have you been here for a long time? हाँ, हैव यू बीन हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो ये कठिन पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता नहीं कोई। अच्छा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी क्लास में आप जो पढ़ेंगे वो आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा, कहीं बहुत जगह पे नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा चीज मिल रहा है, राइट। सो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है वाई, सॉरी, क्या आप यहाँ पे काफी समय से हो? तो हैव यू बीन हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिर से रिपीट करो कृति। Have you been here for a long time? ओके, अब एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, साक्षी है क्या? ओके, हाँ साक्षी, आप मुजफ्फरपुर में कब से हो? हाउ लॉन्ग यानी कब से? How long you have been in Muzaffarpur? वेरी नाइस। थोड़ा सा सीक्वेंस ठीक करो। Sir, say how long you have been in Muzaffarpur? नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मिस्टेक हो रहा है, अच्छा है। हाउ लॉन्ग के बाद जो यू आ रहा है उसको, उसके पहले आना चाहिए हैव। रूल क्या है कि पहले, एक मिनट में लिख के समझा, थोड़ा बहुत ध्यान से समझना सब लोग। देखो ये अगर आपने समझ लिया ना तो ये पूरी जिंदगी भर का मामला है। एक्चुअली बहुत से लोगों ने क्लास छोड़ दिया अभी, उनको पता नहीं है ये इतनी अच्छी चीज है कि अगर एक बार सीख लिया कितना बार इसका यूज करना पड़ता है। मैं तो बहुत यूज करता हूँ इसका बातचीत में, मतलब हर 2 दिन में इस सेंटेंस का यूज होता है। ओके, तो देखो WH वर्ड यानी पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, बेसिक्स में जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है क्वेश्चन बनाने में, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 3 पे आता है सब्जेक्ट, राइट। और नंबर 4 पे आएगा बाकी बचा हुआ। अब क्वेश्चन है कि आप मुजफ्फरपुर में कब से हो, तो हाउ लॉन्ग आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। सब्जेक्ट क्या है? यू। बचा क्या? बीन। और क्या बचा? इन मुजफ्फरपुर, ठीक है ना।
साक्षी समझा? Yes, sir. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन मुजफ्फरपुर? अगर आपने ऐसा समझ लिया तो आपको ना हर तरह के, यानी हर तरह के क्वेश्चंस में मदद मिलेगा, चाहे वो कैन का क्वेश्चन हो, चाहे हैड का हो। एक्चुअली ना मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच है इंग्लिश को लेकर के कि अगर आपने एक चीज को बहुत अच्छे से सीख लिया, एक चीज को, तो आपको बाकी चीज के लिए अपने आप लिंक मिल जाता है, अपने आप लिंक मिलेगा। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन मुजफ्फरपुर, राइट? अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस, जैसे बोलना है इतने समय से तुम कहाँ रहे हो? अच्छा, इतने समय से, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लेकिन बाकी पोर्शन आपको करना है। शिवम, इतनी देर से तुम कहाँ रहे हो? कहाँ रहे इतनी देर तक? आप जाओगे ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ऐसे ही बात करेगा कोई भी, हैव बीन से बात करेगा, आप फंस जाओगे। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, How long have sir, I'm a little bit confused. हाउ लॉन्ग Have you been from here? No, I'm a little bit confused. हाँ, तो आप इतने दिनों से कहाँ हो, तो आप बोल सकते हो वेयर Yeah. Have you? वेयर हैव। हाँ, साक्षी बोलना चाह रही हैं। Sir, where have you been for such a long time? वेरी नाइस। वेयर हैव यू बीन फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। इसका मतलब यहां तक कैच कर पाना थोड़ा आपके माइंड को डिफिकल्ट हो रहा है। मैं ऐसा करूंगा, इसके ऊपर बेस्ड कुछ नोट्स भेजूंगा आप लोग को, आप इसके ऊपर काम करिएगा, सब लोग दोबारा काम करिएगा, ठीक है? ये आसान चैप्टर नहीं था एक्चुअली, इसलिए मैंने पहले बड़ा बेस, इसके लिए पहले बहुत बेस दिया। अगर आप सोचो तो मैंने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरा रिवाइज किया, बताया इस बात तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बातचीत में लगता है, आपको पता है, लोग ना आपसे ऐसे ही बात करते हैं, मिलेंगे, हेलो हाउ आर यू, वेयर हैव यू बीन फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, आई हैवंट सीन यू, इतने दिनों तक तुम कहाँ रहे, वेयर हैव यू बीन, ये बहुत चलता है टॉकिंग में, ठीक है? चलो मैं बता भी देता हूँ, वेयर हैव यू बीन मतलब इतने दिनों तक कहाँ रहे हो, कहाँ थे इतने दिनों से, शायद थे के लिए भी बोल देते हैं, वेयर हैव यू बीन। ओके, तो ये हुआ आपका हैज बीन, हैव बीन का। अच्छा, कुछ और केसेस लेते हैं इसमें, लेकिन इसको ना एक पैटर्न में प्रैक्टिस करो तो इजी पड़ेगा। जैसे बोलना है कि कई स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए हैं। आनंद, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। आनंद, इतनी देर में तो आनंद चलेगा। Many of the students have absent. हैव एब्सेंट, क्या मिस्टेक हो गया? Have been. हाँ, so many of the students have been absent. Very nice. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं हुए हैं, कैसे बोलेंगे? एक्चुअली इसको समझाने में ना मेरी भी हालत खराब हो जाती है, आई गेट टायर्ड। हाँ, एक तो बहुत से लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ये हैज बीन हैव बीन इसलिए पढ़ाते नहीं बहुत से लोग, सब इजी। टीचर्स लोग भी क्या करते हैं आजकल, बच्चों जैसे पढ़ाने, बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं, बच्चों को जो अच्छा लगेगा बस वही पढ़ाएंगे, लेकिन जो एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दिया जाता है, विच इज बैड। हाँ, कई स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं हुए हैं। आनंद, Yes, हाँ, तुम्हारा आपका रिस्पॉन्स ठीक करिए। हाँ, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स have been absent. Many of the students not. नेगेटिव करो, एब्सेंट नहीं हुए, Hasn't been absent. हैवंट बीन एब्सेंट। आप जब बोलते हो ना आनंद, ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल से, मन नहीं है लेकिन बोल रहा है, तो वो दिखना चाहिए आपका विलिंगनेस। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन एब्सेंट। ओके, अच्छा, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए हैं? हमें को बोलना है। आप ही को बोलो। खाना खाना have बंद करो। men- खाना नहीं खा रहे सर, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे, चलो बोलो। सेंटेंस ही भूल गए, बताइए दोबारा से। हाँ, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए हैं? Have many of the students been absent?
अभी बहुत बढ़िया बोला। हैव मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स बीन एब्सेंट, शाबाश, बीन एब्सेंट। अच्छा, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए? आनंद आप ही को बोल रहे हैं। Why many of the students have been absent? इसको करेक्ट करिए थोड़ा कृति। व्हाई मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन एब्सेंट में थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ है। Why Been have many of absent. these? व्हाई हैव पहले करो। देखो ये व्हाई हैव मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाई हैव मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स बीन एब्सेंट। थोड़ा मुझे अलीशा से बात करना है। अलीशा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत हैवी हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है अलीशा? जी सर। समझ में आ रहा है? ओके 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 ओके। चलो, जैसे बोलना है कि आप कुछ सेंटेंस बोलो कि खाना ठंडा हो गया है। अलीशा, अलीशा, जी सर। खाना ठंडा हो गया। फूड, ठंडा को बोलते हैं कोल्ड। खाना, हाँ, food has been cold. वेरी गुड, फूड हैज बीन कोल्ड। अच्छा, पानी गंदा हो गया है। साक्षी, सर रिपीट करिए। पानी गंदा हो गया है। वाटर हैज बीन डर्टी। और कृति आपको बोलना है पानी इतना गंदा कैसे हो गया है। इतना गंदा मतलब सो डर्टी। साक्षी, नाइस, वेरी नाइस। कृति, How have been water so dirty? चलेगा। अच्छा, जब आप लोग बात करोगे ना इतना गलती बोल देना, ठीक है? डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स, लेकिन आपको अल्टीमेटली सही तो बोलना ही है ना, है कि नहीं? तो व्हाई हैज वाटर बीन सो डर्टी। मैं आपको रूल बताता हूँ, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते ना, जिस चीज को 1 2 3 नहीं बोल सकते, उसके लिए हैज लगाना, एक मानना उसको। तो व्हाई हैज वाटर को 1 2 3 नहीं बोल सकते, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। तो व्हाई हैज वाटर बीन सो डर्टी, व्हाई हैज वाटर बीन सो डर्टी। तुम इतने रूड क्यों हो गए हो? साक्षी, आप बोलो। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। तुम इतने रूड क्यों हो गए हो? वाई हैव यू बीन सो रूड। वेरी गुड, आप लोगों ने कैच किया। आई एम वेरी हैप्पी। साक्षी ने कैच किया, कृति को आ गया अच्छे से, आनंद को आ गया, जितने लोग बच्चे सबको आ गया है। साहिब आलम बहुत देर से, हाँ, साहिब आलम काफी देर से चुपचाप हैं। इसको कैसे बोलेंगी कृति आप? What, sir? साहिब आलम काफी देर से चुपचाप हैं। साहिब आलम, Sahib Alam, साहब, हाँ, Sahib Alam has been quiet white for a long time. Okay, very nice, very nice. Sahib Alam has been quiet for a long time. You have been very quiet for a very long time. आपको पता है ये इंग्लिश बड़ी इंप्रेसिव लगती है जब आप कहीं पे बात करते हो ना, इट रियली इम्प्रेसेस अदर्स। इससे पता भी चलता है कि आप इंग्लिश जानते हो। और अभी जिस तरह की इंग्लिश आप लोग बोल रहे हो उससे क्या हो रहा है, केवल एक बेसिक्स आ रहा है। बेसिक्स मतलब ओके, सामने वाला बोलेगा कि हाँ ठीक है बोल लेता है, लेकिन अच्छा बोलता है, या फिर आपको अच्छे से कोई देखे जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, इसलिए आप बोल रहे हो ना इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश को इंप्रेसिव करना ही होगा। सो साहिब आलम को बोलना है एक सेंटेंस कि मैं लेट हो गया हूं। कैसे बोलोगे साहिब आलम? Sir, I am also late. आई एम लेट, है ना? आई एम लेट। और इसको अगर हैव बीन हैज बीन से बोलना है तो साहिब आलम, I have been late. तो बाकी जिनको समझ में आ गया है वो समझ रहे होंगे कि मैं इनसे इसलिए पूछा कि बाकी लोग को बोलने का मन हो रहा होगा कि ये क्यों नहीं लगा रहा बीन, है ना कृति? अभी क्लियर हो रहा है? आई हैव बीन लेट, मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा। सो
अब ये सारा जो हैज बीन हैव बीन का पूरा गेम है ना, इसी के ऊपर है. ट्रेन्स हैव बीन डिलेड, ट्रेन्स हैव बीन लेट, यू नो, कोरोना हैव बीन वेरी एग्रेसिव, कोरोना हैज बीन कंटेजियस, बहुत ज्यादा क्या हो गया है, संक्रामक हो गया है. जिसे बोलना है, लोग बहुत ज्यादा करप्ट हो गए हैं, पीपल हैव बीन वेरी मच करप्ट. ओके, नालियां गंदी हो गई हैं, यू नो, द ड्रेनेज सिस्टम हैज बीन वेरी बैड. शहर की स्थिति बड़ी खराब हो गई है. कृति कैसे बोलोगे? ग्रुप डिस्कशन करते हो ना, इसमें बहुत आएगा ये. The condition of town is very bad. हाँ, the condition of town, हाँ ठीक है, the condition of town is very bad तो पता ही है आपको, है ना, मेरे को आगे लेके जाना है आपको उससे. The condition of town has been very bad. वेरी गुड. एक्चुअली ये एग्जैक्ट तरीका है कृति, है ना, जब आप बात करेंगे तो. सो द कंडीशन ऑफ द टाउन हैज बीन वेरी बैड. ओके, and the condition of the businesses have been very bad, has been worse actually, and things have been very difficult now because of corona. Things have been very, very difficult, and many of the people have been unemployed, many of the people have been locked up in their homes. Okay, and things really have been very complicated, and life has been tough. Life has been tough, especially the life has been very tough for poor people. So I think it's enough. I have done very hard work, मुझे लग रहा है. So I guess you all have understood today. आपको समझ में आया? Present perfect tense और उससे जुड़ा हुआ has been, have been. The main task was to understand the use of been in English. और अगर मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, अगर आपने इतना भी समझा है ना बीन के बारे में, तो आपने बीन को लगभग पूरा समझ लिया. कैसे? आपने लगभग ऐसे समझ लीजिए कि बीन कुछ है नहीं, बेसिकली थर्ड फॉर्म है बी का, है ना. और मुझे जहां जहां पे इज एम आर लगाना आता है, मैं वहां वहां हैज बीन, हैव बीन लगा ही सकता हूं. एक केस था, जैसे लास्ट, यहां से बात खत्म करूंगा, कि दिस इज यूज्ड. इसको आप कृति सब लोग ट्राई करिएगा, है ना. दिस इज यूज्ड, this is used for all the purposes, for all the purposes. क्या इसमें has been, have been लगाया जा सकता है इस सेंटेंस में? ये रीजनिंग वाला है. और कहाँ लगाओगे? This has been used. हाँ, is के बदले मैं चाहूं तो has been लगा सकता हूं, है ना. अच्छा, अब इससे घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गया, कि आईएनजी आ गया, कि क्या आ गया, है ना. आपको मतलब है इज एम आर से. दिस हैज बीन यूज्ड फॉर ऑल द पर्पसेस. अब इसका हिंदी बताता हूँ. दिस इज यूज्ड फॉर ऑल द पर्पसेस मतलब सभी उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग होता है. इसका मतलब क्या निकलेगा मालूम है? कि सभी उद्देश्यों के लिए, सभी चीजों के लिए इसका उपयोग हुआ है या किया गया है. हुआ है या किया गया है? किया गया है. पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस तो अगर जो लोग जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हैज बीन, हैव बीन के बाद, वो लगभग वैसी बात है, इज एम आर के बदले लग गया और कुछ नहीं हुआ. तो एक गोल्डन फॉर्मूला, इज एम आर और हैज हैव बीन को मैं अब आगे से अपने हिसाब से यूटिलाइज करूंगा. जब मुझे सिंपल बात करनी होगी तो इज एम आर बोलना होगा, और जब थोड़ा सा मुझे कंपैक्ट करके, कंप्लीट करके बताना होगा, तो मैं उसमें हैव बीन, हैज बीन का यूज करूंगा. लास्ट ऐसे एंड करूंगा. मेरी क्लासेस जो थी ना, वो ज्यादा रेगुलर नहीं थी, बहुत गैप होता था, राइट. तो अभी आजकल क्या है, थोड़ा रेगुलर हो रहा है क्लास. तो देखो, मैं दो तरह से बोलता हूँ कि आई एम रेगुलर इन द क्लास. आई एम रेगुलर इन द क्लास मतलब मैं क्लास में रेगुलर हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ना मैं ज्यादा रेगुलर हो गया हूँ. तो आई हैव बीन वेरी रेगुलर नाउ. आई हैव बीन वेरी रेगुलर, माई क्लासेस हैव बीन रेगुलर, एंड नाउ थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल. देखो मैंने कितना मिक्स करके बोला कि नाउ माई क्लासेस हैव बीन रेगुलर and things have been well set up and I am doing well now. So this way, you know, have been, has been, is MR ing, has been ing, ऐसे सबको मिला जुला के आप यूज करो तो बहुत अच्छा इंग्लिश आपका हो जाएगा. अब लास्ट 1-2 मिनट्स, बहुत ज्यादा क्लास हो गया. एनी क्वेश्चन? आई विल क्लोज नाउ. आई एम गोइंग टू सेंड सम नोट्स ऑन दिस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अभी 5 लोग बच रहे हैं, इसका मतलब है 12 लोग थे, इसका मतलब नहीं झेल पाए बाकी लोग. साक्षी, वॉज इट वेरी डिफिकल्ट? कृति, वॉज इट डिफिकल्ट? आपने तो दूसरी कई क्लास, आपने पहले क्लासेस की हैं. कृति, वॉज इट डिफिकल्ट?
Sir, little bit, but not more. हाँ, ये डिफिकल्ट तो है, आप लेकिन समझ पा रहे हैं क्योंकि आपने एक स्टेप क्रॉस किया हुआ है ना। साक्षी, साक्षी तो समझती हैं, खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दैट्स गुड। चलो, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? एनी क्वेश्चन? साक्षी, कृति एंड आनंद एंड शिवम एंड अलीशा, एनी क्वेश्चन? अलीशा, शिवम, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा अलग तरीके से, राइट, डोंट वरी। मतलब मैं समझ रहा हूँ आप इसमें थोड़ा सा फंस रहे हुए कहीं ना कहीं पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, बहुत डीप में कई बार नहीं जा पाते हैं, प्रैक्टिस उतना लिख के नहीं हो पाता है, तो ये जस्ट लिसनिंग, और लिसनिंग की हैबिट नहीं है हम लोग की, है ना। सुन के सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, यानी बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, कितना अटेंशन है आपका, कितना इंटरेस्टेड हो आप। तो मैं जानता हूँ कौन लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, जैसे कृति के बारे में जानता हूँ कि शी इज पैशनेट फॉर इंग्लिश, तो जो भी पैशनेट होगा इंग्लिश के लिए वो सीख ही लेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। ओके, कुछ ऐसा करो कि आपका पैशन आ जाए, तो बड़ा मजा आता है काम करने में, राइट। चलो, ओके, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अलीशा, एनी क्वेश्चन? No, शिवम, sir. आनंद, साक्षी, कृति, साहिब आलम, be regular. No, You sir, have no been doubt. absent today. You have not been regular to the class because of network issues. Classes have not been regular because of the network, and now some students have not been regular. They have been absent, so they have lost many things. They have missed many things. Okay, then. Thank you very much to all of you. See you, and we'll meet tomorrow. Okay, bye. Thank you, sir. Take care. Yeah. Allah Hafiz.